हेलो दोस्तों, इस पैराग्रुप का नाम स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो फाइल वगैरह को फेंक के मार देते हैं जो डिवोर्स के पेपर साइन होने के लिए आते हैं। तभी वरद जो होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं कि श्लोक, बचपन से आज तक तूने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई तुम दोनों के बीच में, पति पत्नी की, लेकिन तूने मुझे भनक नहीं लगने दी और आज भी तू मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई है तेरे और आस्था के बीच में? श्लोक जो होते हैं वो चुपचाप से खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। कहते हैं कि भैया बस कुछ भी बात नहीं है, मैं उससे प्यार ही नहीं करता था और अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वरद जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है पवित्र होता है, हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटना चाहिए। कि सारी बातें सोजल जो होती हैं वो सुन रही होती हैं और आके अंदर वरद से कहने लगती है कि तुम क्यों इतने टेंशन ले रहे हो, अरे रिश्ता टूट गया तो टूट जाने दो। तो अभी वरद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उनको एक फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि कैसी औरत हो तुम, हमारे घर का रिश्ता जो है टूटने लग रहा है और तुम्हें सिर्फ अपने मजे की पड़ी है। खबरदार अगर मेरे और श्लोक के बीच में आकर तुमने कुछ भी बोला या तुमने किसी भी तरीके से कोई भी बात सुनी। इतना कह के वरद वहाँ से निकल जाते हैं। उधर श्लोक अपने ऑफिस में जाकर अपने पीए से कहते हैं कि पता लगाओ कि आस्था कहाँ जाती है, किससे जॉब मांगती है, कहाँ पर उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और वो कहता है कि उस वाले नंबर का जो है पता चल गया जब मैंने फ़ोन किया था दरोगा जी को कि फाइल आगे नहीं बढ़ाने, उसके बाद किसी ने कॉल किया था। उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती है वो अपने रूम में जाती है, कपड़े वगैरह निकाल रही होती है कि तभी निरंजन कहते हैं कि रहने दो, मैं अपने कपड़े खुद निकालूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अब काम ही करना नहीं आता है। तुम्हें समझाते समझाते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। घटना को होने से पहले तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगता, होने के बाद तुम कुछ कर नहीं पाती हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें आस्था के आई बाबा के सामने जाके ये कहने की कि या तो आस्था को माई का चुनना होगा या ससुराल। हमने सिर्फ तुमसे ये कहा था कि आस्था को लेके आना और ऐसा लेके आना कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ रही। ये नहीं कहा था कि तुम वहाँ पे जाके इतना ड्रामा करना कि वो लोग हमसे नफरत करने लगे। अंजलि कुछ भी नहीं बोलती है। उधर आस्था अपने इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। उसके घर वाले होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जैसे ही वो वेंटिलेशन कंपनी पे जाती है जहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है। कि इंटरव्यू और उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा होता है कि जो मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी पेपर्स पर साइन करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लो। आस्था सोचती है कि इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है, सैलरी भी अच्छी है, तो क्यों ना मैं साइन ही कर देती हूँ। आस्था जो होती है सोच समझ कर बहुत उस पेपर्स पर साइन कर देती हैं, जो कि 1 साल का बॉन्ड होता है, उसमें 1 साल से पहले ही नौकरी नहीं छोड़ सकती है। उसके बाद आस्था को तभी अपना केबिन दिखाया जाता है। आस्था जो होती है वो कहती है कि मुझे आज से ही ज्वाइन करना होगा। उधर आप देखेंगे सोजल जो होती है वो अपनी आई से कुछ बात कर रही होती है। उनकी आई कहती है कि थोड़ा वरद से दूर ही रहना, ज़्यादा चिपक चिपक के रहोगी ना तो इसीलिए तो वो तुम्हारी कदर नहीं करता है। ये सारी बातें अंजलि सुन लेती हैं, कहती है कि कोई अच्छी शिक्षा भी दे देती अपनी बेटी को, अगर अच्छी शिक्षा देती तो आज ये दिन नहीं होते। उधर आस्था जो होती है वो पेपर्स भिजवाती है बड़े ऑफिसर्स बड़े मैनेजर के पास, कि तभी बार बार जो काम वाला होता है वो कहता है कि मैडम एक बार में ही साइन अच्छे से कर दो ना, क्या बार बार तुम मुझे हैरान कर रही हो। तभी आस्था कहती है कि लाओ ये पेपर मैं खुद लेके जाती हूँ। वो सर सर कहती हुई जैसे ही ऑफिस के अंदर केबिन के अंदर जाती है, ये देखती है कि वहाँ पर श्लोक ही होते हैं। वो कहती है कि कब मेरा पीछे छोड़ोगे तुम, आखिर चाहते क्या हो। वो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहता, तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे तुम्हारी जान बच जाएगी? नहीं, अगर तुम घर के अंदर रहोगे तो वही मेरे से सेफ हो, वरना बाहर तुम मुझसे सेफ नहीं हो। मैं तुम्हें हर जगह पाऊंगा, हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा। श्लोक जो होते हैं वो कुछ से कुछ कह रहे होते हैं। आस्था कहती है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो, नहीं रहना मुझे तुम जैसे इंसान के साथ। दम घुटता है अब मेरा, जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो फिर मेरा इतना पीछा क्यों कर रहे हो, इतना ध्यान क्यों रख रहे हो। वो कहते हैं कि तुम अग्निहोत्री परिवार की बहू हो, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये ध्यान रखें तुम कहाँ आती हो कहाँ जाती हो। और अब तो तुमने वैसे भी 1 साल का बॉन्ड कर लिया, या तो तुम अगर मुझे डिवोर्स दोगी तो तुम्हें तारीख वगैरह पर जाना होगा, अगर मेरे घर नहीं गई तो तुम्हें 1 साल तक मेरी कंपनी में ही रहना होगा। ये तुमने अभी साइन किया है और वो बॉन्डिंग जो है वो टूट नहीं सकती। आस्था जो होती हैं जो श्लोक से परेशान हो जाती हैं। उधर कालिंदी जो होती हैं वो ऑफिस में ही पहुंच जाती हैं श्लोक श्लोक करती हुई, लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कालिंदी वहाँ नहीं रुकती है। कहती है कि नहीं मुझे तो अंदर ही जाना है। वो ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है। उधर आस्था ऑफिस से आ जाती है, बहुत परेशान होती है, इमोशनल होती है। तभी कहती है अपने घर वालों से कि ये तो खुशी के आंसू। वो नहीं बताती है कि श्लोक ही उस कंपनी का मैनेजर है जहाँ पर उसको जॉब मिली है और उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। कालिंदी कुछ समझ नहीं पाती है। उसके बाद उधर आप देखेंगे आस्था को एक नया कैबिन दिया जाता है। जो पियोन होता है वो कहता है कि मैडम आपके लिए अलग कैबिन है, आज आपसे यहीं पर काम करोगे। आस्था कहती है कि मेरे यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। वो दूसरे मैनेजर के पास जाती है। उधर कालिंदी ऑफिस में ही पहुँच जाती है। तभी श्लोक जो होते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है आई कि किसी के रूम में या किसी के ऑफिस में जाते हैं तो नॉक करते हैं। वो कहता है कि मैं साइन नहीं करूँगा और श्लोक के हाथ में जो है चोट लग जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है श्लोक की चोट देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और खुद से ही पट्टी करने लगती है, होपलेस हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब